हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज हम 11 से कंटिन्यू करेंगे। 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन ही लास्ट हमारा क्वेश्चन है हमारी बुक का 2019 के एडिशन का, टी.एस. ग्रेवाल से। तो इस क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करते हैं आज, और चैप्टर नंबर 6 भी आज हम ख़त्म करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है और मैं आपका स्क्रीनशॉट भी आपको वीडियो में लगा दूंगी। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें प्रिपेयर करना है एक तो कैश अकाउंट, एक डेटर अकाउंट और एक क्रेडिटर अकाउंट। तो पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेटर देखना है, कैश देखना है और क्रेडिटर देखना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट 50,000। हमने गुड्स सोल्ड किया है संजय को, यानी गुड्स सोल्ड किया संजय को, तो संजय क्या हो गया हमारा डेटर। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन भी डेटर है लेकिन ये कैश में माल गया है, तो इसलिए हमारा इसमें कैश में आएगा, मोहन का नाम नहीं कहीं आएगा। तो 20,000 का हमने मोहन को सेल आउट किया है। गुड्स परचेज हुए हैं राम से, किसमें, क्रेडिट पे, यानी ये राम हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। कैश रिसीव्ड हुआ है संजय से, हमारी एसेट बढ़ गई, एक एसेट कम हुई है, एक एसेट बढ़ी है। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय ने अपने गुड्स हमारा जो हमने उसको सेल किए थे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, उसने हमें उसमें से कुछ गुड्स वापस कर दिए। पेड रेंट किया हमने, और हमने लाइबिलिटी जो हमारी थी, कौन था, राम, जो हमारा क्रेडिटर था, हमने उसको कैश पे कर दिया। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 अकाउंट बना लिए हैं यहाँ पे। 3 अकाउंट, थोड़ा स्पेस का इशू है क्योंकि ये तीनों अकाउंट मुझे इकट्ठे बनाना, आपको समझाना था, इसलिए मैंने एक ही पेज पे बनाया है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैं कैश अकाउंट लिख लेती हूँ। ठीक है। और हमारा कैश जब एसेट बढ़ती है तो प्लस यहाँ होता है और माइनस यहाँ होता है, राइट। और इसका रूल क्या होता है कि डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। ठीक है, एसेट का ये रूल होता है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है सोल्ड गुड्स, एक हम संजय का बना लेते हैं और एक हम राम का बना लेते हैं। तो संजय क्या है, मेरा डेटर है, तो संजय's अकाउंट यानी डेटर अकाउंट। ठीक है। और राम का है राम्स अकाउंट यानी क्रेडिटर अकाउंट। ठीक, तीनों बना लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा एसेट है, ये मेरी लाइबिलिटी है। अब तक तो हमें समझ में आ गया होगा, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्लस माइनस कैसे लगाने। तो पहला है सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड किया है संजय को, देखो यहाँ पे कहीं पर कैश का कोई नाम नहीं है, तो सिर्फ माल गया है संजय को। तो हमने किस में एंट्री करनी है, संजय के अकाउंट में। क्या गया है, सेल। सेल कितना है, 50,000। तो हमारी देखो एसेट बढ़ रही है ना, पैसा आएगा ना संजय से पैसा आएगा तो बढ़ रहा है, तो सेल्स कितना, 50,000। ठीक है, मेरी एसेट बढ़ रही है क्योंकि मैं सेल, डेटर क्या है, मेरा एसेट है। सोल्ड गुड्स टू मोहन, मैंने मोहन को गुड्स सोल्ड किए हैं लेकिन कैश में, यानी मेरा पैसा आ रहा है किसके थ्रू, गुड्स बेचने के थ्रू। कितना, 20,000। तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं ले दूँगी यहाँ पे कैश सेल्स, है ना। कैश सेल हुई है कितनी, 20,000 की। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने गुड्स परचेज किए राम से ऑन क्रेडिट, कितना, 25,000। तो देखिए मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो हमारा कहाँ पे आएगा, इधर परचेज में, राम में आएगा परचेज, कितने से, 25,000 रुपये से, क्योंकि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी साइड क्रेडिट आ जाएगा, तो क्रेडिट बढ़ रहा है। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना। देखिए इसमें बोला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम संजय, इसमें 2 इफेक्ट हैं। कैश आया है संजय से, तो कैश आया है यानी कैश बढ़ा है, और संजय घटा है। कैसे संजय घटा है, संजय ने 50,000 रुपये देने थे, उसने 19 दे दिए, तो घट गया ना। तो यहाँ पे 2 इफेक्ट आएंगे, एक संजय में आएगा और एक कैश में आएगा। तो कैश कितने से बढ़ा है, 19,000 से,
तो बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा। कौन पैसा दे रहा है हमें? संजय। संजय दे रहा है, कैश बढ़ रहा है संजय से 19,000। और संजय पैसा दे रहा है तो उसका अकाउंट क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि उसने हमें कितना देना था? 50,000 रुपये। और हमें कितना मिल रहा है वापस? वो कितना दे रहा है? कैश रिसीव्ड कर रहा है। ठीक है, हम कैश रिसीव कर रहे हैं संजय से। संजय का अकाउंट घट रहा है कितने से? 19,000 से। ये बात समझ में आई कि एक इफेक्ट पड़ रहा है प्लस में, एक इफेक्ट पड़ रहा है माइनस में। नेक्स्ट करते हैं गुड्स रिटर्न बाय संजय। अब देखिए, उसने संजय ने गुड्स रिटर्न कर दी। यहाँ पे कहीं कैश वैश कुछ नहीं है, तो जो हमने जो सेल किया था उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, यानी 2,000 रुपये से उसका और कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न या गुड्स रिटर्न। ठीक है, कितने से? 2,000 से। ठीक है, 2,000 रुपये से कम हो गई, यानी उसने 50 देने थे, अब उसने कितने दे दिए? 21,000 रुपये हमें दे दिए। तो बैलेंस जो बचेगा वो हमें और देगा। नेक्स्ट है पेड रेंट। रेंट पे किया है कितना? 500, यानी हमने कैश में पे किया, यानी कैश कम हुआ, तो रेंट कितना? 500। कैश पेड टू राम। हमने राम को 15,000 रुपये दे दिए, यानी मेरी लायबिलिटी थी वो कम हो गई। लायबिलिटी थी मेरी कम हो गई, तो कहाँ पे आएगा कम? इधर साइड। तो कहाँ पे आएगा? कैश। हम क्या लिख देंगे? कैश पेड। आ रही है बात समझ में? कितना? 15,000। इसमें भी देखिए कैश पेड कितना हुआ? 15,000 से। अब कैश पेड टू राम। अब हमारे इसमें भी देखिए 2 इफेक्ट है। कैश भी तो कम हुआ है हमारा, राम लायबिलिटी तो हमारी कम हुई है, कैश भी हमारा कम हुआ है। तो कैश कम हुआ है तो यहाँ आ जाएगा। किसको दिया हमने? राम को। ठीक है, तो राम को दिया, कितना दिया? 15,000। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे 2 इफेक्ट है, इसमें भी 2 इफेक्ट। देखिए हमें इसमें भी 2 इफेक्ट पड़ा, इसमें भी 2 इफेक्ट पड़े। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे कैश भी बढ़ गया, यहाँ कैश कम हो गया। हमने कैश पे किया है, यहाँ पे कैश रिसीव किया है संजय से। यहाँ पे हमने राम को दिया, यहाँ पे संजय को दी। तो ये दोनों इफेक्ट है, दोनों अकाउंट में पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 39,000। क्लोज करते हैं अकाउंट को। तो ये कितना हो गया? 15,500 और 39,000 में से लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा बैलेंस। ठीक है, हमारे पास बचेगा 24,000 और 500। ठीक है, ये हमारा कितना बचा? कैश का बैलेंस। संजय का कितना बचा? यहाँ पे 50,000 बड़ा है, 50,000 यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे मैं कर देती हूँ क्लोज इसको थोड़ा ऊपर। 50,000 यहाँ पे। बैलेंस कहाँ आएगा? इस साइड। 50 में से 21 जाएंगे तो 29,000। तो ये हमारे पास कितना बचा? डेटर का 29,000। ऐसे क्रेडिटर का डाल लेते हैं, 25,000 आएगा। 25,000 और बैलेंस कहाँ आएगा? इस साइड। कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? सिंपल था क्वेश्चन। आप एक बार दोबारा अपनी नोटबुक में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी है। और अगर कुछ इशू आता है कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर आपका इशू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें किसका क्या बनाना है? प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज़। 31 मार्च 2019 यानी पूरा साल उसने जब काम किया है तो उसका नेट लॉस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से उसने बोला है कि नेट लॉस हुआ है कितने का? 18,000 का। और उसने ड्राइंग्स की है 31 मार्च 2019 को, ड्राइंग्स है उसकी 15,000 का। अब देखिए इसके अंदर सिर्फ 3 ट्रांजेक्शन्स हैं और उसको हम यहाँ पर ही हम सॉर्ट आउट करके फिर हम पोस्ट करते हैं। देखिए पहला है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैपिटल मेरा क्या है? कैपिटल में मेरा क्या बताते हैं हम? कौन सा रूल फॉलो करते हैं? डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, तो डेबिट द डिक्रीज और क्रेडिट द इंक्रीज, यानी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है। नेट लॉस, देखिए कैपिटल में लॉस माइनस होता है और कैपिटल में प्रॉफिट होता है तो ऐड होता है। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी अच्छे से सीखा था कि जब भी हमारा लॉस होगा वो कैपिटल में से माइनस होगा और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा।
नेक्स्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या कहता है, ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस होता है, तो 2 लाख में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको पोस्ट कैसे करना है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, टी.एस. ग्रेवाल का ही है, 2019 के एडिशन से। अब क्वेश्चन में रूल तो मैं लिखती हूँ, लेकिन हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है हमें, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का हमारा जो फार्मूला है होगा डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज, राइट, क्रेडिट द इंक्रीज। अब ठीक है, डेबिट डिक्रीज होगा, क्रेडिट इंक्रीज होगा हमारा अमाउंट। अब इसमें से 3 चीज़ें बोली हैं, देखिए 3 चीज़ों में सिंपल है बिल्कुल। आप ये देखिए, पहला बोल रहा है 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल बड़ी है, तो अप्रैल 2018 को क्या आया है, कैश के रूप में कैपिटल बड़ी है। कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से, राइट, सिंपल है। कितने से कैश की कैपिटल बढ़ी है, 2 लाख रुपए से। अब आता है लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो हम कैपिटल में से माइनस करेंगे, डिक्रीज हो रहा है ना, कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो लॉस यानी हमारा है नेट लॉस कितने से, 18,000 से। ठीक है, अब क्या है ड्राइंग्स। ये 31 मार्च को, 31 मार्च, देखिए डेट बोल रहा है तो लिखनी पड़ेगी, 31 मार्च 2019, 1 साल पूरा किया है। और 2019 31 मार्च को ही ड्राइंग्स उसने निकाली है, कितना, 15,000। ये 3 ट्रांजेक्शन्स है। अब देखिए अगर प्रॉफिट होता तो हमारे पास इधर आता, लॉस है तो उधर आया, ठीक है। तो 2 लाख बड़ा है, बड़ी साइड यहाँ पे आ गई है। अब बैलेंस कहाँ निकलेगा मेरा, इस साइड। तो देखिए 2 लाख में से अगर मैं 33,000 माइनस करती हूँ तो मेरा बैलेंस कितना निकला, 1,67,000। ठीक है, ये मेरा क्या निकला, कैपिटल का बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रोप्राइटर का तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश किया उसने 45,000 से, विड्रॉ किया उसने पर्सनल यूज़ 10,000, फिर उसने दोबारा से कैपिटल और लगाई है 55,000 की, इनकम टैक्स पे किया है 5,000 का, और प्रॉफिट हुआ है उसको, इस बार क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 30,000 का। तो कैसे पोस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट। रूल लिखते हैं कैपिटल का, डेबिट द डिक्रीज। मैं इसलिए बार बार लिखती हूँ रूल को, इससे आपको भी याद हो जाएगा, और लिख लिख के आप जैसे आप करोगे ना तो लिख लिख के ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द, ओहो मैंने यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। तो डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। क्वेश्चन में पहला बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, डेट डालना मैं भूल गई, 1 अप्रैल 2013 का 1 अप्रैल। कैश से इंट्रोड्यूस हुई है कैपिटल 45,000 से। विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़, देखिए यहाँ पर मैं 2013 डाल देती हूँ डेट, और 10 मई यानी मई 10 को ड्राइंग्स हुई हैं, है ना, उसने पैसा निकाला है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए 10,000, ठीक है। फिर उसने दोबारा से कैश इंट्रोड्यूस हुआ है कैपिटल के रूप में, जुलाई को किया है 15 जुलाई, 15 जुलाई। तो कैश फिर इंट्रोड्यूस हुआ है कितने का, 55,000 का। इनकम टैक्स पेड, देखिए इनकम टैक्स क्या होता है, एक्सपेंस है मेरा, कैपिटल में से पैसा निकल रहा है तो डिक्रीज होगा। कब निकल रहा है, नवंबर 30 को, नवंबर 30
इनकम टैक्स पे। कितने से? 5000 से। फाइन। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, अब प्रॉफिट कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ाएगा, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अभी 2014 की बात आ गई, 31 मार्च। प्रॉफिट कितने से? 30,000 से। सिंपल, इसको क्लोज कर देते हैं। यहीं पर बड़े साइड यहाँ पे आ गई, तो ये 1,30,000 और 1,30,000 में से 15,000 गए, तो बैलेंस क्या बचेगा? 1,15,000। ठीक है, हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ गया। ये बात समझ में आई आपको? बहुत ही इजी था, बहुत अच्छा क्वेश्चंस थे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।